फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेकर आते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, हम गारंटी से आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर इन क्वेश्चंस को आप समझकर अच्छे से कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको DSSB के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, आपको एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 10 सेकंड दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 सेकंड पर क्वेश्चन आपको मिलने वाली है। और 10 सेकंड के अंदर जो भी आपकी राइट ऑप्शन है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अपने साथ एक नोटबुक और पेन आप जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है तो तुरंत उसको रीड करके अपनी सही ऑप्शन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 21। स्टूडेंट्स शुड बी प्रेज्ड इन। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शंस देखिएगा, ए है प्राइवेट यानी कि एकांत में, ऑप्शन बी है सेपरेटली। ये ऑप्शंस थोड़ी यहाँ पर फ्रेंड जो हिंदी वाली ऑप्शन है ये थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, तो इनको आप समझ लीजिएगा। सेपरेटली होता है अलग से, ठीक है, तो अलग से उनकी तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है पब्लिक या कि लोगों के बीच में करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से। तो किस प्रकार से विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके और अच्छे कार्य को करने के लिए अग्रसर हो सके, उनकी लर्निंग जिससे ज्यादा इफेक्टिव हो सके, ठीक है, उनका कैरेक्टर अच्छा बन सके। तो इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? आई होप आप लोगों ने सही आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। पब्लिकली उसकी प्रेज करनी चाहिए, लोगों के बीच में विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है और आपकी 10 सेकंड स्टार्ट हो जाती है। हम भी आपको रीड करके सुना देते हैं फ्रेंड्स, और अगर आप भी चाहें तो खुद ब खुद इसको रीड कर सकते हैं। सही आंसर आप लोग टिक कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज कंसिडर्ड मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो कि सबसे ज्यादा अनिवार्य माना जाता है एक टीचर के लिए? ठीक है, एक अध्यापक के लिए कौन सा ऐसा विशेष गुण है जो सबसे अनिवार्य माना जाता है, जिसे एसेंशियल समझा जाता है? ऑप्शंस देखिएगा, ए है शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कि उसे अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन बी है शुड बी ए लर्नड पर्सन, यानी कि उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये शिक्षक के लिए यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन सी है मस्ट बी ए वेल ड्रेस्ड पर्सन, या उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऑप्शन डी है शुड हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस, यानी कि उसमें भरपूर धैर्य यानी संयम पेशेंस होना चाहिए। तो सही आंसर बताइएगा जल्द से जल्द, आपकी राइट ऑप्शन क्या रहने वाली है? तो फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। उसे एक्सपर्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर उसे अपने विषय का ही ज्ञान नहीं है तो वह टीचर कहलाने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। तो बच्चों का भविष्य एक अध्यापक कैसे संवार सकता है जब तक उसे उस विषय का ही ज्ञान न हो जो उसको पढ़ाना है, जो बच्चों को सिखाना है। तो सबसे जो जरूरी एसेंशियल चीज होती है एक टीचर के लिए, उसका जो सब्जेक्ट है उसका उसे स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये यानी नजरिए का क्या अर्थ होता है? डायनामिक अप्रोच होता है फ्रेंड्स जो एक्टिवली दृष्टिकोण होता है, मतलब अति सक्रिय जो शिक्षण के प्रति जो नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, उसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। ऑप्शन बी है फोर्सफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण होना। ऑप्शन सी है टीचर मस्ट बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, यानी शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान और अति सक्रिय हो। ऑप्शन डी है टॉपिक शुड बी डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक, विषय जो होता है सब्जेक्ट वो अति सक्रिय होने चाहिए ना कि स्थित होने चाहिए, यानी उनको शांत नहीं होना चाहिए, अति सक्रिय होना चाहिए विषय को। ये है आपकी ऑप्शन डी। तो बताइएगा फ्रेंड्स जल्द से जल्द आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पूछा क्या फ्रेंड्स, देखिएगा टीचिंग मीन्स पूछा है, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग
लर्निंग, ठीक है। तो टीचिंग कौन करता है? टीचर करता है। और टीचर डायनेमिक टीचिंग कैसे करेगा? जब वो खुद एनर्जेटिक होगा, ठीक है, खुद वह डायनेमिक होगा, मतलब वो ऊर्जावान होगा और अपने टॉपिक्स को अच्छे से बच्चों को समझा सकेगा। अपनी क्लास में वह एक्टिव होगा और बच्चों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ाता है और बच्चों को भी उसकी टीचिंग वे में इंटरेस्ट आता है। तो इस प्रकार का जो टीचर होता है वो डायनेमिक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहेंगे? शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान और अति सक्रिय हो। तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन बी में फोर्सफुल यूज हुआ है, ठीक है। ऐसे शब्द जो जिस भी ऑप्शन में ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे उस ऑप्शन को आप काट दीजिएगा, क्योंकि टीचिंग वे में कहीं पर भी जबरदस्ती वाली चीज, सजा वाली, पनिशमेंट वाली, क्लास से निष्कासन करने वाली या दंडित करने वाली जो भी ऑप्शंस होती है उनको आप देखते ही तुरंत काट दीजिएगा, ठीक है। वो ऑप्शन आपकी कभी भी राइट नहीं हो सकती है, क्योंकि टीचिंग वे में हमें डेमोक्रेटिक वे को अपनाना होता है। बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए ही हमें उसे लर्निंग करानी है, उसे टीचिंग करानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह की ऑप्शंस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय उनको देखते ही तुरंत काट दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा टॉपिक शुड बी डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक। तो फ्रेंड्स विषय अति सक्रिय होना चाहिए। तो विषय कैसे अति सक्रिय होगा? उसी तो जो पढ़ाने वाला है या उसको सीखने वाला है, अगर वह डायनेमिक होता है तो ही हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डायनेमिक होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट से थोड़ा ना कुछ फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। और ऑप्शन ए है गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। तो एक्टिविटी के बेस पर अगर हम बच्चे को लर्निंग करा रहे हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स डायनेमिक नॉलेज तो हम कह सकते हैं, लेकिन डायनेमिक टीचिंग वहाँ पर यूज नहीं हो सकती, क्योंकि टीचिंग एक टीचर ही करा रहा है, ठीक है। और डायनेमिक टीचिंग का मतलब होता है कि टीचर एक्टिवली होकर डायनेमिक मोड से बच्चों को कुछ भी ज्ञान दे रहा है, उनको लर्निंग करा रहा है। तो वो हमारी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जानी है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये फ्रेंड्स हमने आपको इसलिए बताया ताकि आप क्वेश्चंस की ऑप्शन को रिलेट करके देख लीजिएगा, और जो ऑप्शन आपको सही नहीं लगती है उनको आप काट दीजिएगा। तो ऑटोमेटिकली आपकी राइट ऑप्शन ही रह जाएगी और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, ये एक तरह की ट्रिक है, टिप्स है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बुक से कहीं से नहीं आते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, और इनको थोड़ा घुमा फिरा कर ऊपर नीचे करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो एक लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, वो आपका हाई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि सिचुएशन को देखकर आप तुरंत वहां पर एज ए टीचर सोच सके और उस क्वेश्चन को बिल्कुल राइट अटेम्प्ट कर सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन केस यू आर ट्रांसफर टू ए प्लेस वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज यू वुड। यदि आपका जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, किसी ऐसी जगह पर कर दिया जाता है कि जहां पर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज जो स्थानीय भाषा होती है वो नहीं आती है, आप उसको नहीं समझ पाते, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें पूछा क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस को देखते हैं और तुरंत आंसर कर देते हैं, और यही हमारी गलती होती है। क्योंकि राइट ऑप्शन को हम तभी अच्छे से कर पाएंगे अगर हम क्वेश्चन को सही से पढ़ना सीख जाएं कि इसमें पूछा क्या गया है और हमें आंसर क्या करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने कई बार देखा है कि जो स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी पर भी टेस्ट देते हैं वो यही करते हैं, अगर नेगेटिव वाले क्वेश्चंस हम डाल देते हैं तो वो सीधा पॉजिटिव वाला ही आंसर कर देते हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में सही आते आते क्वेश्चन को भी गलत कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा कि इसमें पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर्स को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्राई टू गेट योरसेल्फ ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। और फ्रेंड्स देखिएगा 10 तक आप काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से तो आपकी 10 सेकंड हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और आपकी स्पीड की एक्यूरेसी तभी बन पाएगी अगर आप स्पीडली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा क्या पूछा गया। ट्राई टू गेट योरसेल्फ ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। अपने आप को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने का आप प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी है ट्राई टू लर्न द लोकल लैंग्वेज, या स्थानीय भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी है बिकम डिप्रेस्ड एंड फील रिजेक्टेड, या फिर अवसादग्रस्त हो जाएंगे और उदासी महसूस करेंगे। ऑप्शन डी है टेक लॉन्ग लीव एंड स्टे एट होम, या कि लंबी छुट्टी आप ले लेंगे और घर पर ही रहेंगे। आई होप आप लोगों ने सही आंसर को नोट डाउन कर
लिया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिएगा। देखो जैसे डिप्रेशन में अगर कोई टीचर चला जाता है तो ऐसी ऑप्शन आपकी बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही, इसको आप देखते ही काट दीजिए। लंबी छुट्टी आप कैसे लेंगे भाई, आप टीचर हो, अगर आपका ट्रांसफर भी हो गया तो ये थोड़ा ना कोई बात होती है कि हम लंबी छुट्टी लेकर अपने घर पर बैठ जाएंगे। हमें ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, हम टीचर हैं तो हमें बच्चों की क्लास भी लेनी पड़ेगी, उनको सिखाना भी पड़ेगा। छुट्टियां लेकर कब तक हम काम चलाएंगे। ओके, तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन ए है अपने आप को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे, तो ये भी भगोड़ा होने की कोशिश है। ठीक है, तो ये भी एक टीचर को शोभा नहीं देगा कि वो स्थानांतरित करने की कोशिश करेगा। तो क्या है फ्रेंड्स, हमारी राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। देखो इस तरह से हमने सही आंसर को निकाल लिया। स्थानीय भाषा जो उसकी लोकल लैंग्वेज है उसको सीखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ना हम वहां से ट्रांसफर कराने की कोशिश करेंगे, ना ही डिप्रेशन में जाएंगे, ना ही छुट्टी लेकर घर बैठेंगे। तो पहले सबसे जो बेस्ट वे तो वो यही है कि हम वहाँ की लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इन केस ए स्टूडेंट कम्स लेट फ्रीक्वेंटली टू योर क्लास यू वुड। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार लेट आता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपकी कितनी ऑप्शन सही निकली हैं। तो देखिएगा ऑप्शन ए है कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी है थ्रो हिम आउट ऑफ द क्लास, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। और ऑप्शन सी है फाइंड आउट द रीजंस फॉर सच बिहेवियर, उसके ऐसे व्यवहार का कारण हम पता करेंगे। ऑप्शन डी है पनिश हिम इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, उसे अन्य छात्रों के सामने हम दंडित करेंगे। तो फ्रेंड्स बताइएगा राइट ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी। यदि कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में बार बार लेट आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे फ्रेंड्स बताइएगा। देखिए प्रिंसिपल से शिकायत तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप टीचर हैं, पहले अपनी क्लास को हैंडल आप ही करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपकी आएगी नहीं। ऑप्शन बी है क्लास से बाहर निकालना, तो निष्कासन वाली ऑप्शन आपको वैसे ही कट कर देनी है, हमने आपको बताया हुआ है। और पनिशमेंट वाली ऑप्शन भी आपकी काट देनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो देखते ही काट दीजिएगा। देखो 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके इस प्रकार के व्यवहार का कारण हम पता करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट द रीजंस फॉर सच बिहेवियर। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इफ ए स्टूडेंट इज स्लो ऑन द अपटेक एंड इज अनेबल टू फॉलो योर लेक्चर यू वुड, आप क्या करेंगे। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। और इस प्रकार के जितने अच्छे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आप क्वांटिटी पर कभी मत जाइएगा, क्वालिटी को देखिएगा। आपको 100 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 15-20 भी अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो यहाँ से और ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। यदि कोई स्टूडेंट स्लो है किसमें, अपटेक में, अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, अगर उसको चीजें समझने में देर लगती है, समझने में वह सुस्त है, और आपका जो व्याख्यान है, आपका लेक्चर है, उसको फॉलो करने में भी वह समर्थ नहीं है, अक्षम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। क्योंकि वह समझने में सुस्त बालक है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है मेक योर लेक्चर सिंपल एंड स्पेयर सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर द स्टूडेंट, यानी अपने व्याख्यान को आप सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप निकालेंगे। ऑप्शन बी है नॉट सैक्रिफाइस मेजॉरिटी फॉर वन स्टूडेंट, एक छात्र के लिए बाकी छात्रों का आप लॉस नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है टेंड टू इग्नोर हिम स्मार्टली, होशियारी से आप उसे नजरअंदाज करने लगेंगे। तो कौन सी ऑप्शन आपकी राइट होगी फ्रेंड्स, जल्द से जल्द हमको बताइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखिए अगर वह बच्चा समझ नहीं पा रहा है, हमारे लेक्चर्स उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं और वो चीजों को गेन करने में, उनको समझने में उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, वह एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो आपका लेक्चर है उसको आप थोड़ा सा और ज्यादा सिंपल बनाएंगे। ठीक है, सरल तरीके से उसे समझाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप निकालेंगे ताकि वो और बच्चों के इक्वल लर्निंग कर सके। ठीक है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, एज ए गुड टीचर यू शुड स्पेंड योर स्पेयर टाइम बाय, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना एक्स्ट्रा जो टाइम है वो कैसे बिताना चाहिए। अपने अतिरिक्त समय को एज ए टीचर आप कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे आपको इसे व्यतीत करना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिएगा, ए है रिमेनिंग इन्वॉल्व्ड इन प्रेयर्स, प्रार्थना में शामिल रहकर। ऑप्शन बी है इंडल्जिंग विद फ्रेंड्स,
यानी दोस्तों के साथ रहकर। ऑप्शन सी है ट्रैवलिंग एंड इंजॉइंग, घूमकर और मजे करके। ऑप्शन डी है इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन सेल्फ स्टडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सेल्फ स्टडिंग में, यानी कि खुद को पढ़ाई में लगाकर आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को स्पेंड करेंगे। तो आप बताइएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने सही आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एज ए टीचर अगर आप सोचेंगे तो राइट ऑप्शन आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, हम ना तो घूमकर मजे करेंगे, ना दोस्तों के साथ रहकर मजे करेंगे, ना ही किसी प्रार्थना में शामिल रहकर करेंगे, क्योंकि हम टीचर हैं तो हमें एज ए टीचर अपने एक्स्ट्रा टाइम को नॉलेजेबल बनाना चाहिए, कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए, रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए, ठीक है, कोई भी नए आर्टिकल पढ़ने चाहिए, या अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा एक्स्ट्रा टाइम हमारी पढ़ाई से ही रिलेटेड होगा, तो हम क्या करेंगे, खुद को हम पढ़ाई में लगाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, अपनी जो भी हमारी कमी पेशी है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इफ यू हैपन टू मेक ए मिस्टेक व्हाइल टीचिंग एंड ए स्टूडेंट पॉइंट्स आउट द मिस्टेक, यू शुड, आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन है, यदि आप पढ़ाते समय पर कोई गलती कर बैठते हैं और आपका कोई जो स्टूडेंट है वो इसके बारे में आपकी गलती को पकड़ लेता है और आपको बताता है कि सर आपने ये मिस्टेक की है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, जल्द से जल्द आप आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है हमारी फील सॉरी फॉर द मिस्टेक, अपनी गलती के लिए हम सॉरी फील करेंगे। ऑप्शन बी है बिकम एक्सट्रीमली एंग्री एंड डिस्गस्टेड, हम बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गुस्सा आ गया ना, ऑप्शन बी आपकी कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि टीचर को बहुत ज्यादा क्रोधित होना और ये शर्मिंदा होना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। ऑप्शन सी है स्कोल्ड द चाइल्ड एंड इग्नोर हिम देयर आफ्टर, तो छात्र को हम डांटेंगे और इसके बाद उसे अनदेखा कर देंगे। तो हमने आपको बताया फ्रेंड्स, जहाँ पर भी ये डांट डपट वाली बात आ जाएगी वो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन डी है लीव द क्लास इमीडिएटली टू हाइड योर फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन शब्द आपका यहाँ यूज हो रहा है, तो ये भी आपका टीचर के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ये सूट नहीं कर रहा है, ऑप्शन हमारी रिलेट नहीं कर रही, तो तुरंत देखते ही काट दीजिएगा, क्योंकि अपनी खींच छुपाने के लिए तुरंत कक्षा से बाहर चले जाना ये किसी टीचर के लिए बिल्कुल भी शोभा वाली बात नहीं है, किसी भी एंगल से टीचर के लिए ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने देख लिया कि ये ऑप्शन हमारी रिलेट नहीं कर रही, तो ऑप्शन ए हमारी बच जाती है और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि जो हमने मिस्टेक की है उसके लिए हम सॉरी फील करेंगे। ठीक है, गलती के लिए खेद महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एज ए टीचर सोचेंगे तो आपका आंसर हमेशा ही करेक्ट जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द following is the most significant ability that a teacher must possess? निम्नलिखित में से क्या वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो एक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? तो कौन सी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट योग्यता, वो आपको बताना है। सिग्निफिकेंटली जो हमारी एबिलिटी है एज ए टीचर वो आपको ढूंढनी है। देखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने है। ए है गुड लुक्स यानी अच्छी शकल सूरत। ऑप्शन बी है पावर टू एक्सप्रेस वेल, अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता। ऑप्शन सी है एकेडमिक एक्सीलेंस यानी शैक्षणिक उत्कृष्टता। ऑप्शन डी है अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेलकूद के क्षेत्र में उपलब्धियां। तो फ्रेंड्स, आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? आई होप आप लोगों ने सही आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जल्द से जल्द आप लोग अगर अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं तो फ्रेंड्स इससे आपकी स्पीड मेंटेन होती है, आपकी क्वेश्चंस करने की जो स्पीड है उसमें एक्यूरेसी आती है और आपका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाता है और आप अपने समय से पहले अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगी, अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता होना, पावर टू एक्सप्रेस वेल। क्योंकि देखिए, अगर एक टीचर अच्छी शकल सूरत वाला है तो उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण योग्यता ये हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो क्योंकि उसका तो नॉलेज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शकल सूरत से बच्चे क्या करेंगे? उनको तो जो टीचर अच्छे से पढ़ाएगा, उनको अच्छा नॉलेज देगा, वही एक अच्छा टीचर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होगी? जो भी टीचर को ज्ञान होता है वो अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को उसको एक्सप्रेस करके बता सके, उसकी अभिव्यक्ति कर सके। पावर टू एक्सप्रेस वेल हिज नॉलेज, ये एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, उसकी महत्वपूर्ण योग्यता होती है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई टीचर सिर्फ सर्टिफिकेट्स में एक्सीलेंस लेकर आता है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड मेरिट लाने वाला है, लेकिन वह अपने नॉलेज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, तो उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता भी किसी काम की नहीं है। तो सही मायने में जो महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण योग्यता होती है एक टीचर के लिए, वो क्या बन जाएगी कि उसका जो भी नॉलेज है उसको सही प्रकार से वह अभिव्यक्त कर सके, उसकी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, खेल कूद के क्षेत्र में उपलब्धियां होना, तो ये एक टीचिंग वे के लिए देखिए आप ही खुद ही देखिएगा कितना रिलेट कर रहा है। नहीं कर रहा ना, तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी, इसलिए हमारी ऑप्शन बी ही यहाँ करेक्ट हो जाएगी। पावर टू एक्सप्रेस वेल, अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति करना ही किसी भी शिक्षक की महत्वपूर्ण योग्यता होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है एज ए टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन फियर बाय स्कूल चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें मुख्य रूप से किस चीज का डर होता है, किसे उनका कॉमन फियर माना जाता है स्कूल चिल्ड्रन का, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए है इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट यानी तालमेल की अपर्याप्तता। ऑप्शन बी है नॉन एक्सेप्टेबल बाय द पीयर ग्रुप यानी समकक्ष समूह के द्वारा अस्वीकार्यता। ऑप्शन सी है फेलियर इन द एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा में असफलता। ऑप्शन डी है डिसलाइक बाय द टीचर शिक्षक के द्वारा नापसंद किया जाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होती है उसी का डर बच्चों को होता है। स्कूल के बच्चों का कॉमन फियर यही होता है इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट, तालमेल की अपर्याप्तता। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को भी इन क्लासेस को शेयर किया कीजिएगा ताकि और बच्चों का भी भला हो सके, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस चैनल की स्टार्टिंग ही स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए की है, ताकि हम ऐसे बच्चों की हेल्प कर सके जो कि पेड कोर्सेज नहीं ले पाते हैं और अच्छी चीजों से मरहूम रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियोज को, क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेकर आते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, हम गारंटी से आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर इन क्वेश्चंस को आप समझकर अच्छे से कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको DSSB के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, आपको एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 10 सेकंड दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 सेकंड पर क्वेश्चन आपको मिलने वाली है और 10 सेकंड के अंदर जो भी आपकी राइट ऑप्शन है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अपने साथ एक नोटबुक और पेन आप जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है तो तुरंत उसको रीड करके अपनी सही ऑप्शन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 21। स्टूडेंट्स शुड बी प्रेज्ड इन, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शंस देखिएगा, ए है प्राइवेट यानी कि एकांत में। ऑप्शन बी है सेपरेटली। ये ऑप्शंस थोड़ी यहाँ पर फ्रेंड जो हिंदी वाली ऑप्शन है ये थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, तो इनको आप समझ लीजिएगा। सेपरेटली होता है अलग से, ठीक है, तो अलग से उनकी तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है पब्लिक या कि लोगों के बीच में करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से। तो किस प्रकार से विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके और अच्छे कार्यों को करने के लिए अग्रसर हो सके, उनकी लर्निंग जिससे ज्यादा इफेक्ट हो सके, ठीक है, उनका कैरेक्टर अच्छा बन सके। तो इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। आई होप आप लोगों ने सही आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। पब्लिकली उसकी प्रेज करनी चाहिए, लोगों के बीच में विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है और आपकी 10 सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। हम भी आपको रीड करके सुना देते हैं फ्रेंड्स, और अगर आप भी चाहें तो खुद ब खुद इसको रीड कर सकते हैं। सही आंसर आप लोग टिक कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज कंसिडर्ड मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो कि सबसे ज्यादा अनिवार्य माना जाता है एक टीचर के लिए, ठीक है, एक अध्यापक के लिए कौन सा ऐसा विशेष गुण है जो सबसे अनिवार्य माना जाता है, जिसे एसेंशियल समझा जाता है। ऑप्शंस देखिएगा, ए है शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कि उसे अपने विषय
का विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन बी है शुड बी ए लर्नड पर्सन, यानी कि उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये शिक्षक के लिए यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन सी है मस्ट बी ए वेल ड्रेस्ड पर्सन, या उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऑप्शन डी है शुड हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस, यानी कि उसमें भरपूर धैर्य यानी संयम पेशेंस होना चाहिए। तो सही आंसर बताइएगा जल्द से जल्द, आपकी राइट ऑप्शन क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। उसे एक्सपर्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर उसे अपने विषय का ही ज्ञान नहीं है तो वह टीचर कहलाने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। तो बच्चों का भविष्य एक अध्यापक कैसे संवार सकता है जब तक उसे उस विषय का ही ज्ञान न हो जो उसको पढ़ाना है, जो बच्चों को सिखाना है। तो सबसे जो जरूरी एसेंशियल चीज होती है एक टीचर के लिए, उसका जो सब्जेक्ट है उसका उसे स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये यानी नजरिए का क्या अर्थ होता है। डायनामिक अप्रोच होता है फ्रेंड्स जो एक्टिवली दृष्टिकोण होता है, मतलब अति सक्रिय जो शिक्षण के प्रति जो नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, उसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, यानी कि गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। ऑप्शन बी है फोर्सफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण होना। ऑप्शन सी है टीचर मस्ट बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, यानी शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान और अति सक्रिय हो। ऑप्शन डी है टॉपिक शुड बी डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक, विषय जो होता है सब्जेक्ट वो अति सक्रिय होने चाहिए ना कि स्थित होने चाहिए, यानी उनको शांत नहीं होना चाहिए, अति सक्रिय होना चाहिए विषय को। ये है आपकी ऑप्शन डी। तो बताइएगा फ्रेंड्स जल्द से जल्द आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पूछा क्या फ्रेंड्स, देखिएगा टीचिंग मीन्स पूछा है डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग कौन करता है, टीचर करता है। और टीचर डायनामिक टीचिंग कैसे करेगा, जब वो खुद एनर्जेटिक होगा। ठीक है, खुद वह डायनामिक होगा, मतलब वो ऊर्जावान होगा और अपने टॉपिक्स को अच्छे से बच्चों को समझा सकेगा। अपनी क्लास में वह एक्टिव होगा और बच्चों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ाता है और बच्चों को भी उसकी टीचिंग वे में इंटरेस्ट आता है। तो इस प्रकार का जो टीचर होता है वो डायनेमिक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे, शिक्षक अनिवार्यतः ऊर्जावान और अति सक्रिय हो। तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन बी में फोर्सफुल यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे शब्द जो जिस भी ऑप्शन में ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे उस ऑप्शन को आप काट दीजिएगा, क्योंकि टीचिंग वे में कहीं पर भी जबरदस्ती वाली चीज, सजा वाली, पनिशमेंट वाली, क्लास से निष्कासन करने वाली या दंडित करने वाली जो भी ऑप्शंस होती है उनको आप देखते ही तुरंत काट दीजिएगा। ठीक है, वो ऑप्शन आपकी कभी भी राइट नहीं हो सकती है, क्योंकि टीचिंग वे में हमें डेमोक्रेटिक वे को अपनाना होता है। बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए ही हमें उसे लर्निंग करानी है, उसे टीचिंग करानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की ऑप्शंस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय उनको देखते ही तुरंत काट दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ देखिएगा टॉपिक शुड बी डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक। तो फ्रेंड्स विषय अति सक्रिय होना चाहिए। तो विषय कैसे अति सक्रिय होगा, उसे तो जो पढ़ाने वाला है या उसको सीखने वाला है, अगर वह डायनेमिक होता है तो ही हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डायनेमिक होता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट से थोड़ा ना कुछ फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। और ऑप्शन ए है गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। तो एक्टिविटी के बेस पर अगर हम बच्चे को लर्निंग करा रहे हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स डायनेमिक नॉलेज तो हम कह सकते हैं, लेकिन डायनेमिक टीचिंग वहाँ पर यूज नहीं हो सकती, क्योंकि टीचिंग एक टीचर ही करा रहा है। ठीक है, और डायनेमिक टीचिंग का मतलब होता है कि टीचर एक्टिवली होकर डायनामिक मोड से बच्चों को कुछ भी ज्ञान दे रहा है, उनको लर्निंग करा रहा है। तो वो हमारी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जानी है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये फ्रेंड्स हमने आपको इसलिए बताया ताकि आप क्वेश्चंस की ऑप्शन को रिलेट करके देख लीजिएगा, और जो ऑप्शन आपको सही नहीं लगती है उनको आप काट दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी राइट ऑप्शन ही रह जाएगी और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, ये एक तरह की ट्रिक है, टिप्स है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बुक से कहीं से नहीं आते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे
नीचे जाने हैं और इनको थोड़ा घुमा फिरा कर ऊपर नीचे करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो एक लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का वो आपका हाई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सिचुएशन को देखकर आप तुरंत वहां पर एज ए टीचर सोच सके और उस क्वेश्चन को बिल्कुल राइट अटेम्प्ट कर सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन केस यू आर ट्रांसफर टू ए प्लेस वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज यू वुड। यदि आपका जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, किसी ऐसी जगह पर कर दिया जाता है कि जहां पर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज जो स्थानीय भाषा होती है वो नहीं आती है, आप उसको नहीं समझ पाते, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें पूछा क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सिर्फ ऊपर से क्वेश्चंस को देखते हैं और तुरंत आंसर कर देते हैं और यही हमारी गलती होती है, क्योंकि राइट ऑप्शन को हम तभी अच्छे से कर पाएंगे अगर हम क्वेश्चन को सही से पढ़ना सीख जाएं कि इसमें पूछा क्या गया है और हमें आंसर क्या करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने कई बार देखा है कि जो स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी पर भी टेस्ट देते हैं वो यही करते हैं, अगर नेगेटिव वाले क्वेश्चंस हम डाल देते हैं तो वो सीधा पॉजिटिव वाला ही आंसर कर देते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में सही आते आते क्वेश्चन को भी गलत कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा कि इसमें पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर्स को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्राई टू गेट योरसेल्फ ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। और फ्रेंड्स देखिएगा 10 तक आप काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से तो आपकी 10 सेकंड हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और आपकी स्पीड की एक्यूरेसी तभी बन पाएगी अगर आप स्पीडली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा क्या पूछा गया है। ट्राई टू गेट योरसेल्फ ट्रांसफर टू अनदर प्लेस, अपने आप को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने का आप प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी है ट्राई टू लर्न द लोकल लैंग्वेज, या स्थानीय भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी है बिकम डिप्रेस्ड एंड फील रिजेक्टेड, या फिर अवसादग्रस्त हो जाएंगे और उदासी महसूस करेंगे। ऑप्शन डी है टेक लॉन्ग लीव एंड स्टे एट होम, या कि लंबी छुट्टी आप ले लेंगे और घर पर ही रहेंगे। आई होप आप लोगों ने सही आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिएगा। देखो, जैसे डिप्रेशन में अगर कोई टीचर चला जाता है तो ऐसी ऑप्शन आपकी बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही, इसको आप देखते ही काट दीजिए। लंबी छुट्टी आप कैसे लेंगे भाई, आप टीचर हो, अगर आपका ट्रांसफर भी हो गया तो ये थोड़ा ना कोई बात होती है कि हम लंबी छुट्टी लेकर अपने घर पर बैठ जाएंगे। हमें ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, हम टीचर हैं तो हमें बच्चों की क्लास भी लेनी पड़ेगी, उनको सिखाना भी पड़ेगा। छुट्टियां लेकर कब तक हम काम चलाएंगे? ओके, तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन ए है अपने आप को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे, तो ये भी भगोड़ा होने की कोशिश है। ठीक है, तो ये भी एक टीचर को शोभा नहीं देगा कि वो स्थानांतरित करने की कोशिश करेगा। तो क्या है फ्रेंड्स, हमारी राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। देखो, इस तरह से हमने सही आंसर को निकाल लिया। स्थानीय भाषा जो उसकी लोकल लैंग्वेज है उसको सीखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ना हम वहां से ट्रांसफर कराने की कोशिश करेंगे, ना ही डिप्रेशन में जाएंगे, ना ही छुट्टी लेकर घर बैठेंगे। तो पहले सबसे जो बेस्ट वे तो वो यही है कि हम वहाँ की लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। इन केस ए स्टूडेंट कम्स लेट फ्रीक्वेंटली टू योर क्लास यू वुड, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार लेट आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपकी कितनी ऑप्शन सही निकली हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी है थ्रो हिम आउट ऑफ द क्लास, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। और ऑप्शन सी है फाइंड आउट द रीजंस फॉर सच बिहेवियर, उसके ऐसे व्यवहार का कारण हम पता करेंगे। ऑप्शन डी है पनिश हिम इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, उसे अन्य छात्रों के सामने हम दंडित करेंगे। तो फ्रेंड्स बताइएगा राइट ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी। यदि कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में बार बार लेट आता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे फ्रेंड्स बताइएगा। देखिए, प्रिंसिपल से शिकायत तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप टीचर हैं, पहले अपनी क्लास को हैंडल आप ही करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपकी आएगी नहीं। ऑप्शन बी है क्लास से बाहर निकालना, तो निष्कासन वाली ऑप्शन आपको वैसे ही कट कर देनी है, हमने आपको बताया हुआ है। और पनिशमेंट वाली ऑप्शन भी आपकी काट देनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो देखते ही काट दीजिएगा। देखो 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके इस प्रकार के व्यवहार का कारण हम पता करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट द रीजंस फॉर सच बिहेवियर। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। इफ ए स्टूडेंट इज स्लो ऑन द अपटेक एंड इज अनेबल टू फॉलो योर लेक्चर यू वुड, आप क्या करेंगे?
ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। और इस प्रकार के जितने अच्छे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आप क्वांटिटी पर कभी मत जाइएगा, क्वालिटी को देखिएगा। आपको 100 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 15-20 भी अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो यहाँ से और ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या पूछा गया है। यदि कोई स्टूडेंट स्लो है किसमें, अपटेक में, अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, अगर उसको चीजें समझने में देर लगती है, समझने में वह सुस्त है और आपका जो व्याख्यान है, आपका लेक्चर है, उसको फॉलो करने में भी वह समर्थ नहीं है, अक्षम है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि वह समझने में सुस्त बालक है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन है मेक योर लेक्चर सिंपल एंड स्पेयर सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर द स्टूडेंट। यानी अपने व्याख्यान को आप सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप निकालेंगे। ऑप्शन बी है नॉट सेक्रीफाइस मेजोरिटी फॉर वन स्टूडेंट। एक छात्र के लिए बाकी छात्रों का आप लॉस नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है टेंड टू इग्नोर हिम स्मार्टली। होशियारी से आप उसे नजरअंदाज करने लगेंगे। तो कौन सी ऑप्शन आपकी राइट होगी फ्रेंड्स? जल्द से जल्द हमको बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखिए, अगर वह बच्चा समझ नहीं पा रहा है, हमारे लेक्चर्स उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं और वो चीजों को गेन करने में, उनको समझने में उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, वह एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जो आपका लेक्चर है उसको आप थोड़ा सा और ज्यादा सिंपल बनाएंगे। ठीक है, सरल तरीके से उसे समझाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप निकालेंगे ताकि वो और बच्चों के इक्वल लर्निंग कर सके। ठीक है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, एज ए गुड टीचर यू शुड स्पेंड योर स्पेयर टाइम बाय। एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको अपना एक्स्ट्रा जो टाइम है वो कैसे बिताना चाहिए? अपने अतिरिक्त समय को एज ए टीचर आप कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे आपको इसे व्यतीत करना चाहिए, वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिएगा, ए है रिमेनिंग इन्वॉल्व्ड इन प्रेयर्स, प्रार्थना में शामिल रहकर। ऑप्शन बी है इंडल्जिंग विद फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के साथ रहकर। ऑप्शन सी है ट्रैवलिंग एंड इंजॉइंग, घूमकर और मजे करके। ऑप्शन डी है इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन सेल्फ स्टडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सेल्फ स्टडिंग में, यानी कि खुद को पढ़ाई में लगाकर आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को स्पेंड करेंगे। तो आप बताइएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने सही आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एज ए टीचर अगर आप सोचेंगे तो राइट ऑप्शन आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, हम ना तो घूमकर मजे करेंगे, ना दोस्तों के साथ रहकर मजे करेंगे, ना ही किसी प्रार्थना में शामिल रहकर करेंगे, क्योंकि हम टीचर हैं तो हमें एज ए टीचर अपने एक्स्ट्रा टाइम को नॉलेजेबल बनाना चाहिए, कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए, रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए, ठीक है, कोई भी नए आर्टिकल पढ़ने चाहिए, या अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा एक्स्ट्रा टाइम हमारी पढ़ाई से ही रिलेटेड होगा, तो हम क्या करेंगे? खुद को हम पढ़ाई में लगाएंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, अपनी जो भी हमारी कमी पेशी है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इफ यू हैपन टू मेक ए मिस्टेक व्हाइल टीचिंग एंड ए स्टूडेंट पॉइंट्स आउट द मिस्टेक यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? कौन सी सिचुएशन है? यदि आप पढ़ाते समय पर कोई गलती कर बैठते हैं और आपका कोई जो स्टूडेंट है वो इसके बारे में आपकी गलती को पकड़ लेता है और आपको बताता है कि सर आपने ये मिस्टेक की है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, जल्द से जल्द आप आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है हमारी फील सॉरी फॉर द मिस्टेक, अपनी गलती के लिए हम सॉरी फील करेंगे। ऑप्शन बी है बिकम एक्सट्रीमली एंग्री एंड डिस्गस्टेड, हम बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गुस्सा आ गया ना, ऑप्शन बी आपकी कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि टीचर को बहुत ज्यादा क्रोधित होना और ये शर्मिंदा होना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। ऑप्शन सी है स्कोल्ड द चाइल्ड एंड इग्नोर हिम देयर आफ्टर, तो छात्र को हम डांटेंगे और इसके बाद उसे अनदेखा कर देंगे। तो हमने आपको बताया फ्रेंड्स, जहाँ पर भी ये डांट डपट वाली बात आ जाएगी वो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारी कट जाएगी। ऑप्शन डी है लीव द क्लास इमीडिएटली टू हाइड योर फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन शब्द आपका यहाँ यूज हो रहा है, तो ये भी आपका टीचर के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ये सूट नहीं कर रहा है, ऑप्शन हमारी रिलेट नहीं कर रही, तो तुरंत देखते ही काट दीजिएगा, क्योंकि अपनी खीर छुपाने के लिए तुरंत कक्षा से बाहर चले जाना
ये किसी टीचर के लिए बिल्कुल भी शोभा वाली बात नहीं है, किसी भी एंगल से टीचर के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने देख लिया कि ये ऑप्शन हमारी रिलेट नहीं कर रही, तो ऑप्शन ए हमारी बच जाती है और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि जो हमने मिस्टेक की है उसके लिए हम सॉरी फील करेंगे, ठीक है, गलती के लिए खेद महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एज ए टीचर सोचेंगे तो आपका आंसर हमेशा ही करेक्ट जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एबिलिटी दैट ए टीचर मस्ट पोजेसेस। निम्नलिखित में से क्या वह सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जो एक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो कौन सी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट योग्यता, वो आपको बताना है। सिग्निफिकेंटली जो हमारी एबिलिटी है एज ए टीचर वो आपको ढूंढनी है। देखिएगा ऑप्शंस आपके सामने है, ए है गुड लुक्स यानी अच्छी शकल सूरत, ऑप्शन बी है पावर टू एक्सप्रेस वेल अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता, ऑप्शन सी है एकेडमिक एक्सीलेंस यानी शैक्षणिक उत्कृष्टता, ऑप्शन डी है अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेल कूद के क्षेत्र में उपलब्धियां। तो फ्रेंड्स आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, आई होप आप लोगों ने सही आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जल्द से जल्द आप लोग अगर अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं तो फ्रेंड्स इससे आपकी स्पीड मेंटेन होती है, आपकी क्वेश्चंस करने की जो स्पीड है उसमें एक्यूरेसी आती है और आपका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाता है और आप अपने समय से पहले अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगी, अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति की क्षमता होना, पावर टू एक्सप्रेस वेल। क्योंकि देखिए अगर एक टीचर अच्छी शकल सूरत वाला है तो उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण योग्यता ये हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो क्योंकि उसका तो नॉलेज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शकल सूरत से बच्चे क्या करेंगे, उनको तो जो टीचर अच्छे से पढ़ाएगा उनको अच्छा नॉलेज देगा वही एक अच्छा टीचर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होगी, जो भी टीचर को ज्ञान होता है वो अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को उसको एक्सप्रेस करके बता सके, उसकी अभिव्यक्ति कर सके। पावर टू एक्सप्रेस वेल हिज नॉलेज ये एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, उसकी महत्वपूर्ण योग्यता होती है। और फ्रेंड्स देखिए अगर कोई टीचर सिर्फ सर्टिफिकेट्स में एक्सीलेंस लेकर आता है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड मेरिट लाने वाला है, लेकिन वह अपने नॉलेज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, तो उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता भी किसी काम की नहीं है। तो सही मायने में जो महत्वपूर्ण योग्यता होती है एक टीचर के लिए वो क्या बन जाएगी कि उसका जो भी नॉलेज है उसको सही प्रकार से वह अभिव्यक्त कर सके, उसकी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स खेल कूद के क्षेत्र में उपलब्धियां होना, तो ये एक टीचिंग वे के लिए देखिए आप ही खुद ही देखिएगा कितना रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी, इसलिए हमारी ऑप्शन बी ही यहाँ करेक्ट हो जाएगी। पावर टू एक्सप्रेस वेल अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति करना ही किसी भी शिक्षक की महत्वपूर्ण योग्यता होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है एज ए टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन फियर बाय स्कूल चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाता है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें मुख्य रूप से किस चीज का डर होता है, किसे उनका कॉमन फियर माना जाता है स्कूल चिल्ड्रन का, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए है इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट यानी तालमेल की अपर्याप्तता, ऑप्शन बी है नॉन एक्सेप्टेबल बाय द पीयर ग्रुप यानी समकक्ष समूह के द्वारा अस्वीकार्यता, ऑप्शन सी है फेलियर इन द एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा में असफलता, ऑप्शन डी है डिसलाइक बाय द टीचर शिक्षक के द्वारा नापसंद किया जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होती है उसी का डर बच्चों को होता है। स्कूल के बच्चों का कॉमन फियर यही होता है इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट तालमेल की अपर्याप्तता। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस आपके हर टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग वैल्यूएबल रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप सही तरीके से समझ कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपका आंसर ऑलवेज 100% करेक्ट होगा। आपको अपने अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। एक्सपीरियंस के साथ हम ये बात आपको बता रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाइल सिलेक्टिंग ए टीचर व्हाट शुड बी अलॉटेड द मैक्सिमम इम्पोर्टेंस। एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शंस देखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को टेस्ट का रूल पता ही होगा, अगर आपने क्लासेस को पहले अटेंड किया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 10 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए देते हैं। 10
10 सेकंड के अंदर आपको सही ऑप्शन को नोट डाउन कर लेना है। और फ्रेंड्स अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। 10 तक गिनती आप गिन सकते हैं और जब तक आप 10 गिनेंगे तब तक आपका सही आंसर आ जाना चाहिए। और आपके जितने आंसर्स करेक्ट आते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट को हमारी तरफ से गारंटीड प्राइज दिया जाएगा। ओके, तो देखिएगा ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट्स, विषय या फिर विषयों का ज्ञान। ऑप्शन बी है एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, परीक्षा के परिणाम। ऑप्शन सी है नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता। ऑप्शन डी है पावर ऑफ एक्सप्रेशन ओनली, केवल अभिव्यक्ति की क्षमता। तो फ्रेंड्स किस चीज को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, मैक्सिमम इम्पोर्टेंस किसको दिया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा महत्व वाली कौन सी बात है, यहाँ कौन सी ऑप्शन आपकी राइट है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा सही ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगी, ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, नॉलेज और पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इसको ही महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हेन शुड ए पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी पीटीए मीटिंग बी हेल्ड, माता पिता शिक्षक संघ यानी पीटीए की बैठक आयोजित की जानी चाहिए, कब की जानी चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिएगा, ए है पीरियोडिकली यानी कि आवधिक, यानी ये पीरियोडिकली की जानी चाहिए, आवधिकतः की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है व्हेन स्टूडेंट्स टेक एडमिशन, जब छात्र दाखिला लेते हैं। ऑप्शन सी है आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, या फिर जब रिजल्ट घोषित कर दिए जाते हैं उसके बाद, नतीजे घोषित किए जाने के बाद। ऑप्शन डी है बिफोर सम बिग ओकेशन, या कोई बड़ा अवसर होता है, कोई फेस्टिवल होता है, उस अवसर पर पीटीए को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो आपकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पीरियोडिकली। ठीक है, इसको हम पीरियोडिकली अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो माता पिता और शिक्षक संघ की जो पीटीए की बैठक होती है वो आयोजित की जानी चाहिए पीरियोडिकली। ओके, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए टीचर अलॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर रीडिंग ड्यूरिंग हिज स्पेयर टाइम। इसी तरह का फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो पहले हमने प्रीवियस पार्ट किया है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। देखिए, खाली समय के दौरान किसी शिक्षक को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, किस चीज को उसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए है नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स, उपन्यास और कहानी की किताबों को। ऑप्शन बी है रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल बुक्स को, धार्मिक या आध्यात्मिक किताबों को। ऑप्शन सी है रिसर्च पेपर एंड मैगजीन्स को, यानी जो अनुसंधान पत्र होते हैं और पत्रिकाएं होते हैं, या फिर उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन आप लोगों की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, जल्द से जल्द नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अनुसंधान पत्र और पत्रिकाएं, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं और मैगजीन्स होती है, उनको ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए खाली समय के दौरान किसी भी शिक्षक को। ठीक है, अगर वह पढ़ना चाहता है तो उसे रिसर्च पेपर और मैगजीन्स पर फोकस करना चाहिए, इसी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि इससे टीचर का नॉलेज स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसका ज्ञान सीमित दायरे से निकलकर एक व्यापक क्षेत्र तक पहुंचेगा, उसका जो नॉलेज है, उसकी समझ है, वो और ज्यादा व्यापक बनेगी। ठीक है, इसलिए रिसर्च पेपर और मैगजीन ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बिफोर टीचिंग ए लेसन ए टीचर शुड, कोई पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल देखने से ही पता चल रहा होगा कि हम किस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको 99% यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम कंसेप्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपको कराएंगे, ताकि आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है या सीडीपी के पूछे जाने वाले हैं या किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले, तो फ्रेंड्स हम हर टॉपिक से आपको इसी तरह के बेस्ट क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, आप बस रेगुलर इन सेशंस को करते जाना और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप करते जाइएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा फ्रेंड्स, देखिएगा आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है हमारी टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव, तो हमें पाठ के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करनी चाहिए। ऑप्शन बी है टेल आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, या प्रश्नों के उत्तर हमें देने चाहिए। ऑप्शन सी है आस्क ए
ए स्टूडेंट टू रीड द लेसन, या एक छात्र को पाठ पढ़ने के लिए कहना चाहिए, या ऑप्शन डी है आपकी टेल द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द लेसन, या फिर पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताने चाहिए। फटाफट से बताइएगा फ्रेंड्स आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी। क्या पूछा गया, देखिए पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। पाठ के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करनी चाहिए। जो हम पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से पहले टीचर को उसके बारे में बताना चाहिए कि उसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में बात की जानी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए हमारी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इन योर ओपिनियन एजुकेशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्यों है वो आपको बताना है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो रीजन आपको ढूंढना है। फ्रेंड्स ये ना बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं। 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि फीमेल जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन का क्या सिग्निफिकेंट है, उनकी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। आपकी राय, आपका ओपिनियन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल समझ के कर लीजिएगा। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। दे कैन गेट सम एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो कोई रोजगार प्राप्त कर सकती है, इसलिए हमें उनकी शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। या ऑप्शन बी एजुकेशन ऑफ द फीमेल लीड्स टू एजुकेशन ऑफ द फैमिली, बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है। ऑप्शन सी है मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन आर ऑल इक्वल, या बालक और बालिकाएं दोनों ही बराबर होते हैं। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स निरक्षरता दूर की जा सकती है, ये यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका इलिटरेसी कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो इलिटरेसी को रिमूव किया जा सकता है, या ये ऑप्शन आपकी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी कौन सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगी वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स हमारी देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगी, निरक्षरता दूर की जा सकती है। हमारी राय में बालिकाओं की शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अनपढ़ता है फीमेल चिल्ड्रन में वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए फीमेल चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा फ्रेंड्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड स्टूडेंट्स इज टू, एक अच्छे छात्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण आपको बताना है। कौन सा हो सकता है, देखिएगा ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स क्योंकि आपकी 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑलवेज ओबे द टीचर, हमेशा शिक्षक की आज्ञा का पालन करना। ऑप्शन बी है ऑब्जर्व पंक्चुअलिटी इन स्कूल, स्कूल में समय निष्ठता का पालन करना। ऑप्शन सी है मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना। या ऑप्शन डी है बिहेव वेल इन द स्कूल, स्कूल में अच्छा आचरण करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आप लोग हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगी, मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रयास करना। ठीक है, जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है अगर बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है, अच्छे तरीके से लर्निंग करता है, तो वो एक अच्छे छात्र का महत्वपूर्ण गुण होता है। ओके, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इन योर क्लास इफ ए स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर क्वेश्चंस ड्यू टू फियर इवन व्हेन ही नोज द आंसर, ठीक है, व्हाट यू वुड, आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। अपनी कक्षा में यदि कोई उत्तर जानते हुए भी डर की वजह से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, आस्क हिम अगेन टू आंसर, उसे उत्तर देने के लिए फिर से कहेंगे। या ऑप्शन बी टेल हिम द आंसर, उसे उत्तर बताएंगे। या ऑप्शन सी है ट्राई टू फाइंड द रीजन फॉर हिज फियर, या फिर उसके डर की वजह पता करने की आप कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी सी, क्योंकि हम उसके उस डर की वजह पता करेंगे जिसकी वजह से उसको आंसर आता है लेकिन वह उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, डर की वजह से बता नहीं पाता है, तो हम उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि उसके डर का क्या कारण है, किस वजह से वह आंसर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ ए टीचर्स पर्सनैलिटी ब्रिंग स्टूडेंट क्लोजर टू टीचर्स,
शिक्षक के व्यक्तित्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्यार्थियों को शिक्षकों के नजदीक लाता है? तो फ्रेंड्स, आपको शिक्षक के व्यक्तित्व का गुण बताना है कि कौन सा गुण है जो कि विद्यार्थियों को शिक्षकों के ज्यादा क्लोज लेकर आता है। ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट को जो क्लोज बनाता है वो आपको बताना है कौन सा गुण है। ऑप्शन देखिएगा, ए है फीलिंग ऑफ हेल्प, सहायता की भावना। ऑप्शन बी है फीलिंग ऑफ फॉरगिविंग, माफ करने की भावना। ऑप्शन सी है ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, सभी विद्यार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम, यानी कि ये सभी। तो हमें शिक्षक के व्यक्तित्व का गुण बताना है फ्रेंड्स, और हमारी ये सारी ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए फीलिंग ऑफ हेल्प, फीलिंग ऑफ फॉरगिविंग और ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, ये तीनों ही जो गुण होते हैं ये टीचर के व्यक्तित्व के, उसकी पर्सनैलिटी के ऐसे गुण होते हैं जो स्टूडेंट्स को उसके करीब लेकर आते हैं। स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ऑल ऑफ देम, यानी कि ये सारी ऑप्शन हमारी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यू वांट टू फाइंड आउट द रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर दिस पर्पज यू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस इन योर एरियाज। दिस सर्वे वुड बी कॉल्ड। फ्रेंड्स देखिएगा, क्वेश्चन की लेंथ को देखकर आप उसे डिफिकल्ट मत समझिएगा। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर सही से आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ करनी है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से ठीक से समझना है कि इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव वे में आंसर पूछा है तो आपको नेगेटिव अप्रोच वाला ही आंसर सिलेक्ट करना है, और पॉजिटिव अगर आंसर पूछा गया है तो पॉजिटिव आंसर को ही आप देखिएगा। ऐसे नहीं कि फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ा और देखते ही आंसर लगा दिया, आपका आंसर ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। और फ्रेंड्स DSSB में जो टीचिंग एग्जाम होंगे यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जो भी आप करेंगे सोच समझकर अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज आपने जो किया है वो भी आपका माइनस चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने की हैबिट जरूर बनाइएगा। एक ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, आपका कोई भी एग्जाम हो हमेशा निकाल पाएंगे अगर क्वेश्चन को समझकर करने की आपने अपनी हैबिट बना ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या पूछा है यहाँ पर देखिए, आप बच्चों की पठन रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस पर्पस के लिए आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लिए हैं चिल्ड्रंस के। ठीक है, डिफरेंट एजेस के आपने ये सैंपल लिए हैं अपने एरिया से। तो फ्रेंड्स इस सर्वे को क्या कहा जाएगा? दिस सर्वे वुड बी कॉल्ड। इस सर्वे को आप क्या कहेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, जेनेटिक काउजेस स्टडी अप्रोच, ये सर्वेक्षण आनुवांशिक कारण अध्ययन दृष्टिकोण। ऑप्शन बी है क्रॉस सेक्शनल केस स्टडी अप्रोच, यानी प्रतिनिधिक समूह केस अध्ययन दृष्टिकोण चुनते हैं। ऑप्शन सी है लॉन्गिट्यूडिनल केस स्टडी अप्रोच, अधोमुखी केस अध्ययन दृष्टिकोण। ऑप्शन डी है डेवलपमेंट केस स्टडी अप्रोच, यानी विकास केस अध्ययन दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? हमारी ऑप्शन बी राइट हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर प्रतिनिधिक समूह केस अध्ययन कर रहे हैं, इसी दृष्टिकोण को चुन रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है ये यहाँ पर ऑप्शन बी हमारी करेक्ट करा देता है। तो हमारा क्रॉस सेक्शनल केस स्टडी अप्रोच ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्लासरूम डिसिप्लिन इफेक्टिवली बाय, कक्षा में प्रभावी तरीके से अनुशासन किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है वो आपको बताना है। किस तरीके से इफेक्टिव डिसिप्लिन क्लास में बनाया जा सकता है? ऑप्शन देखिएगा, नोइंग द कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड हैंडलिंग इट विद स्टर्न हैंड कैन बी मेंटेन, यानी कि अनुशासनहीनता के कारण को जानकर इससे सख्ती से निपटते हुए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सख्ती वाला वर्ड यूज हुआ है तो ये ऑप्शन आपकी कट जाएगी। ठीक है, हमने आपको पहले ही ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग ए प्रोग्राम विच इज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द प्यूपिल्स, यानी कि एक ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था करके जो कि विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि के अनुकूल हो। ठीक है, ये ऑप्शन हमारी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक वे दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है पुटिंग ऑन फैंसी क्लोथ्स इन द क्लासरूम, कक्षा में भड़कीले वस्त्र पहनकर आते हुए। तो हम डिसिप्लिन बना रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे। ऑप्शन सी हमारी कट जाएगी। तो राइट
राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था करके जो विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि के अनुरूप होगा, तो इससे क्या होगा, क्लासरूम में डिसिप्लिन की व्यवस्था बनेगी। तो कक्षा में प्रभावी तरीके से अनुशासन हम बना सकते हैं, ऐसे प्रोवाइडिंग ए प्रोग्राम विच इज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप ये सेशंस आप लोगों को जरूर पसंद आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है, इन क्लासेस के बारे में जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फ्रेंड्स आप उन सबको भी इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं जो कि अच्छा हुनर रखते हैं और जिनके अंदर क्वालिटी है कि वो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, बट वो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो पेड कोर्सेज में क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो फ्री में क्वेश्चन कोई नहीं कराता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक कोशिश यही कर रहे हैं कि आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी चीजें लेकर आए जो कि आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हो और 100% आप लोगों के सिलेक्शन में आपकी हेल्प कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस की PDF और जो भी आपके DSSB एग्जाम के रिगार्डिंग या टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल होगा, तो फ्रेंड्स वो हम टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए अवेलेबल करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी टीचिंग जॉब होती है तो उसकी वैकेंसीज के रिगार्डिंग भी फ्रेंड्स, और साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन की भी दोनों तरह से हेल्प करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों के लिए टीचिंग वैकेंसीज की जो भी रिक्रूटमेंट होती है या जो भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट होती है तो हम सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।